बाथिंग टिप्स फॉर बेबी एज अ माँ। बेबी को नहलाने से पहले, नहलाते टाइम, नहलाने के बाद में क्या क्या चीजें फॉलो करती हूँ, चलो देखते हैं। हाय, मेरा नाम है ज्योति, मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। मैं टिपिकल पहाड़ी गढ़वाली हूँ। मेरा ये शोना सा बच्चा 14.5 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। सानवी की 1 महीने की एज से लेकर अब तक उसे मैं ही नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है उसे नहलाना और तैयार करना। मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता कि कोई और उसे नहलाए या तैयार करे। तो भाई सुबह के 9:30 से 11:30 के बीच तक मैं सानवी को नहला ही देती हूँ। अभी ठंड है ना, तो टेम्परेचर काफी ठीक ठाक सा हो जाता है, बट समर में मैं उसे 9:30 से पहले ही नहला के रेडी कर देती हूँ। अब सानवी का नहाने का टाइम बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि वो बहुत एंजॉय करती है, वॉशरूम से बाहर ही नहीं आना चाहती है। जब वो थोड़ी छोटी थी, मेरे कंट्रोल में थी ना, तब मैं उसे 5 मिनट के अंदर नहला देती थी। पानी गुनगुना रखना है। अभी ठंड है ना, तो विंडोज में क्लोज कर देती हूँ ताकि शीत लहरें मेरे रूम पे ना आ पाए। सबसे पहले पैरों पे पानी डालती हूँ, फिर बॉडी पे और फिर सर पे। बट सबसे पहले मैं हेड वॉश ही करती हूँ। एक बार बाल, सर, फेस अच्छे से क्लीन हो जाए, वॉश हो जाए ना, तो मुझे तसल्ली हो जाती है। उसके बाद मैं नेक एरिया, अंडर आर्म्स, थाइज एंड प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से वॉश करती हूँ। बहुत ही जेंटली, नरम नरम हाथों से उसे नहलाना है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। बच्चा है, बर्तन नहीं। और याद रहे, कभी भी बेबी को 5 सेकंड के लिए भी वॉशरूम में अकेले नहीं छोड़ना। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था एक माँ का, उन्होंने अपने बच्चे की चोट लगी हुई फोटो दी थी और बताया कि वॉशरूम में लगी है और बहुत ज्यादा अपसेट थी कि मेरी वजह से हुआ है। आपको लगेगा 2 सेकंड में मैं अभी आती हूँ, बट नहीं, बच्चा आपकी आंखों को धोखा देकर ना 2 सेकंड में कुछ ना कुछ हरकतें कर देगा और फिर आप ही गिल्टी होगे कि मेरी वजह से हुआ है। बेबी को नहलाने से पहले ही मैं बेड में सब कुछ रेडी रखती हूँ, जैसे हीटर, प्रोडक्ट्स, उसके कपड़े, एवरीथिंग। वॉशरूम के बाहर नॉन स्लिपरी मैट को यूज करो, जिससे स्लिप ना हो जाए। वॉशरूम की बकेट में पूरा पानी भर के नहीं रखना है, क्योंकि बच्चा बहुत ही एक्टिव होता है, पानी को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है, कहीं वो गिर ना जाए, उसे कुछ हो ना जाए, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। फिर मुझे तो बोलने में भी डर लगता है यार। प्लीज अवॉइड करना हम बड़ों के प्रोडक्ट्स को बच्चों के लिए यूज करना। बच्चों को प्लीज स्क्रब मत करना, लूफा वगैरह यूज मत करना। ठंडे पानी से बच्चों को प्लीज मत नहलाना। एंड आपको सबसे बड़ी टिप दूं, मैं पिछले 1 साल से यही फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज अ टीचर एंड मैं ऐसे ही बच्चों को इंगेज रखती हूँ। मैं बेबी को खाना खिलाऊं, नहलाऊं, डायपर चेंज करूँ या कुछ भी करूँ, मैं उसके साथ ऐसे ही बातें करती हूँ, खूब गाना गाती हूँ, इंगेज रखती हूँ। एंड आई नो उसे बातें करना नहीं आता है, बट बेबी कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। पानी को छपर छपर स्प्लैश करती हूँ, वो बहुत खुश हो जाती है। 1-2 टॉयज भी रख देती हूँ। स्माइल करो, काम रहो। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो प्लीज कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट माँ नहीं हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग। जितनी भी चीजें मैं बच्चे के लिए यूज करती हूँ, उन सबके लिंक्स वीडियो की स्क्रीन में ऊपर या फिर मेरी प्रोफाइल की पोस्ट में मिलेंगे, जहाँ पे मैं फोटोज अपलोड करती हूँ। आज के प्यारे प्यारे बच्चों के नाम है ओरहान, आरवी, अमायरा, जीवा। आप लोग खूब खुश रहो, बड़े होकर तरक्की करना। एक और प्यारा सा नाम है कुशा, जो कहती है मैं शोना की मौसी हूँ। मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये कॉमेंट। भगवान जी का बहुत बहुत थैंक यू सानवी के लिए इतनी सारी प्यारी प्यारी मौसियाँ देने के लिए।